नमस्ते। मैं सुलता महाराणा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आज मैं मिस्ट्री 7 चैप्टर 19 का बहिरंग आलोचना और अंतरंग आलोचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो चलते हैं। बहिरंग आलोचना जिस आलोचना के द्वारा किसी साहित्यकार पाठक सामाजिक मूल्यों या सांस्कृतिक मूल्यों का सम्यक विवेचन विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है उसे बहिरंग आलोचना कहा जाता है। याद रखें, जिस आलोचना में एक बातचीत होती है, एक डिस्कशन होती है। जिस आलोचना के द्वारा किसी साहित्यकार हो या कोई पाठक हो या कोई सामाजिक मूल्य हो या सांस्कृतिक मूल्यों का सम्यक विवेचन विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है, यानी आपसी एक विश्लेषण होता है, उसे बहिरंग आलोचना कहता है। एक सम्यक विवेचन आलोचना जो किया जाता है, किसके ऊपर किया जाता है? सांस्कृतिक मूल्यों के ऊपर या सामाजिक मूल्यों के ऊपर जो आलोचना होती है उसे बहिरंग आलोचना कहा जाता है। यानी एक आलोचना जो किसके द्वारा हो जाती है? साहित्यकारों के द्वारा, पाठकों के द्वारा सामाजिक मूल्यों या सांस्कृतिक मूल्यों के द्वारा मूल्यों को सम्यक विवेचना व विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है, उसे बहिरंग आलोचना कहते हैं। यह आलोचना शैली विज्ञान का बाह्य क्षेत्र है। शैली विज्ञान है, उसका एक बाहरी क्षेत्र है। यह शैली विज्ञान यह मानता है कि बहिरंग आलोचना का कार्य शुरू करने से पहले सर्वप्रथम हमें साहित्यिक कृति की समझ विकसित कर लेना आवश्यक है। यानी आप बहिरंग आलोचना अगर आरंभ करते हैं तो आपको साहित्यिक कृति की समझ विकसित करनी होगी। यह आलोचना के अन्य प्रकारों जैसे तुलनात्मक, मार्क्सवादी, समाजशास्त्रीय, रसवादी आदि आलोचना को महत्वपूर्ण तो मानते ही है, लेकिन इसकी मान्यता है कि इन आलोचनाओं के मानदंड पर किसी कृति का विश्लेषण सही ढंग से नहीं हो जाता है, हो पाता है। दूसरा देखते हैं अंतरंग आलोचना क्या है। ये बहिर आलोचना हो गया। अब अंतरंग आलोचना देखते हैं। शैली विज्ञान के अंतर्गत जिस आलोचना के द्वारा किसी भी साहित्यिक कृति को एक स्वायत्त इकाई मानकर जब उसकी आंतरिक संरचना या जैसे ध्वनि संयोजन, रूप विधि, शब्द संस्कार, आर्थिक संरचना, वाक्य प्रयुक्ति संरचना का अध्ययन किया जाता है, अर्थात काव्य के अभिव्यक्त पक्षों की खोज की जाती है, तो उसे अंतरंग आलोचना कहते हैं। यानी किसी साहित्य कृति को एक स्वायत्त इकाई मानकर उसके आंतरिक संरचना को, उसके अंदर की जो संरचना है उसे जब अध्ययन किया जाता है या काव्य के अभिव्यक्ति पक्ष की खोज की जाती है, उसे अंतरंग आलोचना कहते हैं। यानी बाहरी सामाजिक मूल्यों, सांस्कृतिक मूल्यों पर विवेचन करना बहिरंग आलोचना है, और जो साहित्यिक कृति है उसके अंदर वाली जो संरचना है, जैसे ध्वनि संयोजन, रूप विधि, शब्द संस्कार, अर्थ संरचना, वाक्य प्रयुक्ति संरचना, इस सब का अध्ययन करना आंतरिक संरचना कहते हैं। अंतरंग आलोचना के अध्ययन क्षेत्र में भाषा, तीर, प्रतीक, गत्यात्मक प्रभावमयता, भाव भंगिमाएं भी शामिल है। वस्तुतः अपनी अंतरंग आलोचना के अंतर्गत शैली विज्ञान किसी भी साहित्यिक कृति को भाषिक प्रतीक के रूप में स्वीकार करता है, क्योंकि प्रतीक साहित्य के कथ्य एवं अभिव्यक्ति के एकीकरण के रूप में ही सिद्ध होता है। भाषिक प्रतीक की अपनी प्रकृति एवं अर्थवत्ता के संदर्भ में ये कथ्य एवं अभिव्यक्ति पक्ष एक दूसरे से इतने अभिन्न रूप से जुड़ जाते हैं कि इनके विलगाव की कल्पना नहीं की जा सकती है। प्रतीक की अभिव्यक्ति एवं पक्ष के आगे पक्ष आने के साथ ही उसका कथ्य पक्ष भी मानस पटल पर तुरंत उभर कर आता है। यानी आप समझ रहे हो, वस्तुतः अपनी अंतरंग आलोचना के अंतर्गत शैली विज्ञान किसी भी साहित्यिक कृति को भाषिक प्रतीक के रूप में स्वीकार करता है। शैलिक कृति को यानी साहित्यिक कृति को भाषिक रूप में वो ग्रहण करता है, क्योंकि प्रतीक साहित्यों के कथ्य एवं अभिव्यक्ति की एकीकरण के रूप में सिद्ध होता है।
जैसे गाय शब्द के सुनते ही श्रोता के मन में उसका चित्र उभर कर सामने आता है, अर्थात चारों पैरों वाला जानवर का भाव अभिव्यक्त पक्ष गाय शब्द के साथ ही आता है। आप समझ रहे हैं ना। अपनी अंतरंग आलोचना के अंतर्गत शैली विज्ञान किसी भी साहित्यिक कृति को भाषिक प्रतीक के रूप में स्वीकार करता है, क्योंकि प्रतीक साहित्य के कथ्य एवं अभिव्यक्ति के एकीकरण के रूप में ही सिद्ध होता है। भाषिक प्रकृति की अपनी प्रकृति एवं अर्थवत्ता के संदर्भ में कथ्य एवं अभिव्यक्ति पक्ष एक दूसरे से इतने अभिन्न रूप से जुड़े होते हैं कि इसे अलग करना मुमकिन है। तो उदाहरण आपने देखा। अतः स्पष्ट है कि शैली विज्ञान काव्य कृति को जब शाब्दिक प्रतीक के रूप में स्वीकार करता है, तब वो कथ्य और अभिव्यक्ति के संबंध की अभिन्नता के संदर्भ में ही उस साहित्यिक कृति को एक स्वायत्त इकाई के रूप में ग्रहण करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये कथ्य और अभिव्यक्ति इस स्वायत्त इकाई के दो स्तर नहीं है, ना दो खंड है, बल्कि एक ही वस्तु के दो पक्ष है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आलोचनात्मक धरातल पर हमें भाषिक प्रतीक की 3 निम्नलिखित स्थितियां देखने को मिलती है। पहला, इसमें कथ्य की अपेक्षा अभिव्यक्ति पर अधिक जोर दिया जाता है तथा कथ्य अभिव्यक्ति से अलग होता है। इसे कला के लिए कला सिद्धांत का प्रतिपादन कहा जाता है, जिसे शैली विज्ञान अधूरा मानकर अस्वीकार कर देता है। दूसरा है, जहाँ कथ्य अपनी सिद्धि प्रामाणिक रूप में अलग होकर सामने आते हैं, इसे साहित्येतर आलोचना का क्षेत्र माना गया है, अर्थात किसी साहित्यिक कृति का प्रतिपाद्य विषय समाज, दर्शन, संस्कृति आदि आते हैं। तीसरा, साहित्यिक कृति के कथ्य और अभिव्यक्ति एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़ी होते हैं। इसी का विश्लेषण शैली विज्ञान अंतर्गत आलोचना के भीतर करता है। उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि किसी भी साहित्यिक कृति का संसार बाह्य अर्थात संसार के पृथक होते हैं, लेकिन कल्पना एवं सर्जना के क्षणों में कथ्य एवं अभिव्यक्ति दोनों ही अन्विति होती है। अतः शैली विज्ञान की आलोचनात्मक प्रकृति साहित्यिक आलोचना के पक्ष में है, क्योंकि शैली विज्ञान एक असृजनात्मक समन्वित इकाई के रूप में प्रतीकवत सिद्ध मानता है और दूसरी और समीक्षात्मक धरातल पर सिद्ध मानता है। केंद्रक शाब्दिक प्रतीक के रूप में सिद्ध काव्यकृति को स्वीकार करता है। काव्यकृति के अंदर ही रहकर विभिन्न पात्र क्रियाकलाप अपने व्यक्तियों का विकास करते हैं, देश काल और परिस्थितियों के थपेड़े से। तो इस तरह से आपके यहाँ पर अध्याय चैप्टर 19 का जो है कि बहिरंग आलोचना और अंतरंग आलोचना, एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसके विषय में हमने आलोचना की और इसे बार बार सुनिए, पढ़िए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते।